अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे। आज की वीडियो 14 अगस्त के हवाले से है। इस वीडियो में ये मंजर शो करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें एहसास हो ये मुल्क हमने कैसे पाया है और जिन्होंने इसकी खातिर अपनी जानें गंवाई, अपनी इज्जतें कुर्बान की, उनके बारे में जरा सोचें। क्या कुछ हुआ होगा उनके साथ, कितना दर्द सहा होगा हमारी आजादी के लिए। इसके बदले में हमने अब तक उनको क्या दिया है। अपने इस मुल्क को क्या दिया है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको पता है हमारी और हमारे इस मुल्क की क्या हालत है, और इस हालत के जिम्मेदार भी हम खुद हैं, ये भी मालूम है। ये सब सोचने के बाद ही इस दिन को जैसे दिल करे मनाओ। मुझे आज ये बताएं, कायदे आज़म की तस्वीर हर वक्त हमारी जेबों में होती है। अगर हमें उनकी जात प्यारी होती तो क्या हम आज इस हाल में होते। अगर हमें उनकी कदर होती तो क्या वो नोट जिस पे उनकी तस्वीर है उसका गलत इस्तेमाल करते। आज हम जो जलीलो रुस्वा हो रहे हैं यही वजह है कि हमें जिस इंसान की बदौलत ये मुल्क मिला उसको भूल गए। आज मुझे जवाब चाहिए उस अजीम इंसान के ख्वाब की क्या हालत कर दी है। कभी सोचा है जिस दीन के लिए ये मुल्क हमें मिला वो दीन तो हमारे घरों में भी नहीं रहा। आज 75 इयर्स हो चुके हैं इस मुल्क को हासिल किए हुए, और हमने इसका कितना ख्याल रखा है। जरा इस बात का जवाब दें। 14 अगस्त को झंडियां लगा ली, जलसे जुलूस निकाल लिए, इसके सिवा किया ही क्या है अब तक हमने। सूद से पाक करने की, कर्जे से निजात दिलाने की कोशिश किसने की है बताएं मुझे। इतना कर्ज जो अब तक के हुक्मरानों ने लिया है हमारे मुल्क के नाम पे, हमारे नाम पे, वो लुटाया भी नहीं गया तो वो पैसा कहाँ है। इसका हिसाब किसने लेना है, किसने पूछना है।
बताएं मुझे। और आज की यंग जनरेशन, इनके लिए एक शख्स बहुत खास है। चलो उसकी ज़ात से जुड़े चंद सवाल आपके सामने रखता हूं। इमरान खान, मुझे बताएं, उसने अपनी हुकूमत में जो कर्ज लिया हमारे मुल्क के नाम पे, हाँ, और जाने कितनी जगहों को गिरवी रखवा कर, और वो वापस भी नहीं किया गया। मुझे बताएं कि वो पैसा इस बंदे ने कहां लगाया है। फिर वो डैम, उसे बनाने के लिए भी इस बंदे ने बहुत पैसा इकट्ठा किया। मुझे बताएं कि वो डैम कहां पे है। और ये भी मुझे बताएं कि जो बंदा अपनी ही की बात पे कायम नहीं रह सकता, उससे कोई तवक्को रखी जा सकती है? समझ से बाहर है। आखिर कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? कब खोलेंगे अपने ज़मीर की आंख को? हाँ, कब समझेंगे? इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं इससे जुड़ी जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, मगर कहते हैं ना कि समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। और इस दौर के तो बच्चे भी बहुत समझदार हैं, होशियार हैं। मुझे बताएं कि जो लोग खुद बेकारी बनकर दूसरों की चौखट पे जाएं, उनसे भला कोई क्या उम्मीद रख सकता है? इतनी सी बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती। एक ही कोई ऐसा बंदा मुझे दिखा दो जिसने अपना घर बार सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान किया हो। बस सब जलसों में बड़ी बड़ी बातें करके हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं और हम बनते जा रहे हैं। हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई लीडर नहीं, ये ईमान है हमारा। ऐसा ही है ना? मुझे बताएं, उनके नक्शे कदम पे कौन है आज के सियासतदानों में से? हकीकत की दुनिया में आ जाओ यारो, अब भी वक्त है। हमको इन धोखेबाजों ने चारों तरफ से घेर रखा है। पहले इनके जाल से निकलो, फिर इस दिन को मनाने का हक रखोगे। और आखिरी बात ये कहता चलूं कि हजरत उमर फारूक की एक बात आपके सामने रखता हूं। उन्होंने फरमाया था, अगर मैं चंद साल और जिंदा रहा तो बेवा औरतों के लिए इतना कर जाऊंगा कि उनको किसी से मदद मांगने की जरूरत
पेश ना आएगी। ये है एहसास, ये है इस्लाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।